आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रदेश में कल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। प्रदेश कांग्रेस ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच कई स्थानों पर कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस वर्ष 15 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने समूचे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। इस बीच विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के सभी जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। गंगापुर सिटी जिले की नादोती पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मेढेकापुरा में आमजन को विकसित भारत की शपथ दिलवाई गई। सवाईमाधोपुर जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों में संकल्प यात्रा के शिविर के अंतर्गत लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ा जा रहा है। उधर डूंगरपुर में सांसद कनकमल कटारा और सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा ने संकल्प यात्रा के तहत शिविर में भाग लिया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए वंचित लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। खैरथल तिजारा में विकसित भारत यात्रा को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। झालावाड़ जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रचार प्रसार वैन और शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वैन की एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सभी ने गहनता से सुना और योजनाओं में पंजीकरण करवाया। चूरू जिले के सरिसला और लोहसना में विकसित भारत यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों ने इसका स्वागत किया। भरतपुर के बयाना में सांसद रंजीता कोली ने आमजन से केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। सिरोही में जनापुर, नांदिया, सनपुर, आमलारी, छिबागांव और जैतपुरा में केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी गई। बांसवाड़ा में संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे शिविरों में आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत वर्ष 2011 के पात्र परिवारों के सदस्यों का आयुष्मान भारत ई-केवाईसी किया जा रहा है। प्रदेश में आयोजित हो रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में किसानों को नैनो यूरिया और ड्रोन तकनीक से छिड़काव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। दौसा के कृषि अधिकारी अशोक मीणा ने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव के बाद फसलों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है। इस तकनीकी का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो खास करके यूरिया का प्रयोग करते हैं अपनी फसलों में, उसके स्थान पर अब किसान भाई आने वाले समय में नैनो यूरिया का जो उपयोग करेंगे। नैनो यूरिया की बात हम करते हैं तो लगभग जो 500 ml की एक बोतल है, उसमें एक बैग जो यूरिया होता है उसके बराबर न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध रहते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 23 दिन बाद कल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। राज्य में भाजपा का बहुमत आने के बाद 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा तथा उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली थी। इसके बाद से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजभवन में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राजभवन में शामियाना लगाया जा चुका है और अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले विधायकों को लेकर भी
तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। माना जा रहा है कि कल 15 से 20 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आजादी के अमृतकाल में नए अध्याय का आरंभ हुआ है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों का साहस और आदर्श भारत के लोगों के दिलों में प्रेरणा और ऊर्जा का संचार करते रहे हैं। वीर बाल दिवस पर आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के रानी बाजार गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरबानी सुनी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माता गुजरी, गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्शों ने लाखों लोगों को ताकत दी है। भरतपुर में भी वीर बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान वीर साहिबजादों के शौर्य को याद किया गया और शबद कीर्तन आयोजित कर उनकी वीर गाथा सुनाई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज पत्रकार वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री ने 1-2 दिन पहले ही कहा था कि नई सरकार कांग्रेस सरकार की कोई योजना बंद नहीं करेगी, लेकिन राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम को निरस्त कर सरकार ने उसमें कार्यरत 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। श्री डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार चाहती तो इस कार्यक्रम का नाम बदल सकती थी, लेकिन सरकार ने नए साल के आने से पहले ही इस योजना को बंद कर प्रदेश के युवाओं के साथ क्रूर मजाक किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार के इस निर्णय की आलोचना की है। गौरतलब है कि सरकार ने कल एक आदेश जारी कर राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम को 31 दिसंबर से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा प्रचार जारी है। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करणपुर में जनसभा की। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। श्री भजनलाल ने कहा कि फिरोजपुर फीडर की डीपीआर जल्द बनाई जाएगी। गौरतलब है कि करणपुर सीट पर मतदान 5 जनवरी को होगा। राज्य के सभी पर्यटन स्थल देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार हैं। पिछले दिनों छुट्टियां और साल का अंत होने के कारण पूरे देश से लोग छुट्टियां बिताने जयपुर पहुंच रहे हैं। शहर के ज्यादातर होटल फुल हैं और वहां कमरे उपलब्ध नहीं हैं। कल एक दिन में 16,000 से ज्यादा पर्यटकों ने आमेर महल का भ्रमण किया। वहीं 10,000 से ज्यादा लोग नाहरगढ़ और 9,000 लोग एल्बर्ट हॉल देखने पहुंचे। इन स्थलों पर पिछले 3 दिन में पहुंचने वाले पर्यटकों का आंकड़ा भी लगभग यही है। जंतर मंतर, सिटी पैलेस सहित सभी अन्य स्थलों पर भी पर्यटकों की भीड़ है। जयपुर की 4 दीवारी में पर्यटकों की वजह से जाम की स्थिति रही। उधर सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, जैसलमेर और जोधपुर में भी नया साल मनाने और छुट्टियां बिताने पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर भागों में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कल के मुकाबले आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि कई जिलों में घना कोहरा छाने से यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के 18 स्थानों पर रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर तापमान सामान्य से अधिक मापा गया। सीकर के फतेहपुर और अलवर में सबसे कम 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, श्रीगंगानगर और चूरू में घने कोहरे के कारण राजमार्गों पर वाहन बहुत धीमे चले। इसके अलावा सामान्य जनजीवन पर भी कोहरे के कारण असर पड़ा है। हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, दौसा, भीलवाड़ा, बारां, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर में भी कोहरे का असर रहा। मौसम विभाग ने कल भी भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर जिलों में कोहरे की चेतावनी जारी की है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज प्रदेश के कई जिलों में सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। झुंझुनू के
एडीएम मुरारीलाल शर्मा और सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बीडी के अस्पताल में तैयार किए गए वार्ड, आईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। बूंदी में उपखंड अधिकारी ने कोविड वार्ड का जायजा लिया। भीलवाड़ा में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान के निर्देश पर मॉक ड्रिल की गई। करौली जिले में सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश मीणा ने उप जिला अस्पताल मंडरायल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। झालावाड़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान और उनकी टीम ने मॉक ड्रिल करवाकर चिकित्सालयों में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से करौली में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित 3 दिन की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का शुभारंभ कल सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया करेंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक रामखिलाड़ी मीणा ने बताया कि प्रदेश में इस तरह की 20 प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ करौली जिले से किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न जिलों की खादी ग्रामोद्योग इकाइयों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। ऊनी, सूती, रेशमी खादी वस्त्रों पर 50% तक की छूट भी दी जा रही है। इसमें खादी इकाइयों द्वारा निर्मित पूजा सामग्री और खाद्य सामग्री भी लोकप्रिय हो रही है। दौसा की खादी इकाई के प्रतिनिधि रामचंद्र जाट ने बताया कि उनके यहाँ के उत्पादों को काफी पसंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राहक के खुश होने से उन्हें अपने उत्पादों को और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है। हम क्षेत्रीय खादी ग्राम समिति दौसा से आए हैं और हमारा प्रोडक्ट में सिल्क साड़ी है, स्टॉल है, शॉल है, कुर्ते पजामे है, एक्सपोर्ट दरी है और इधर दौसा की प्रसिद्ध रजाई भी है और कुर्ते पजामे है। एक लेडीज में कोट है, जैकेट है, शॉर्ट कोट है। हमारा बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। कम से कम दिल्ली की 2.5-3 लाख रुपए सेल होती है हमारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रदेश में कल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की है। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच कई स्थानों पर कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।